स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम वीकेंड स्पेशल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कौन से चैप्टर के, अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के। ठीक है, अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसिडर्ड विद डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये हमने किया था ना अभी। अर्थ की जो ट्रोपोग्राफी की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। चलो, फादर ऑफ जियोलॉजी किसको किनको बोलते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी हैं वो है जेम्स हंटन। ये भी हमने किया हुआ है। जेम्स हंटन कौन है? फादर ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, ये साइड में एक फैक्ट है जो हमने किया हुआ है। वेगनर जो होता है, इन्होंने क्या दिया था, वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, ये भी हमने किया हुआ है। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्स एक्ट करती है उसको वो क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्स। अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स एक्ट करती है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी कोई भी अर्थ जो है अपनी तरफ खींचती है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो होगी नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं हो सकती। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है? जो फोर्स बाहर से लगती है। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ से हवा लग रही है, हवा जिसके कारण ये क्या टूट जाता है, ये होती है एक्सोजेनिक फोर्स जो बाहर से लगती है। जो अर्थ के अंदर से फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्स। ये हमने की हुई थी दो तरह की फोर्स, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाईली विस्कस मैकेनिकली वीक पार्ट है, जो रीजन कहाँ पे है? ये अपर मेंटल के ऊपर क्या होता है? अपर मेंटल के ऊपर एस्थेनोस्फेयर होता है, जिसमें से हमारा क्या निकलता है? लावा निकलता है। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एक्सोस्फेयर क्या है? एक्सोस्फेयर तो हो नहीं सकता। एक्सोस्फेयर क्या था? हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी ना। एक्सोस्फेयर जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर तो हो नहीं सकता। मीजोस्फेयर क्या था? ये कौन सी दो लेयर्स के बीच में मीजोस्फेयर था? ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मीजोस्फेयर। ये भी नहीं है, ये भी एटमॉस्फेयर की लेयर है। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर जो जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? अपर अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके जो नीचे लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। अब ये दोनों अपर मेंटल और क्रस्ट मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर भी नहीं है इसका आंसर। तो क्या है इसका आंसर? एस्थेनोस्फेयर। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस। ठीक है, जैसे हमारा अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आता है एक पॉइंट पे। ठीक है, अर्थ के अंदर आता है अर्थक्वेक, और इसके जो पॉइंट नियरेस्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? हम एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सरफेस पे इसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। फोकस को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर फोकस का ही नाम है। और जो सरफेस पे पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एपी सेंटर। सेंट्री प्रिंस ये तो कुछ होता ही नहीं, सेमी सेंटर भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एपी सेंटर। अच्छा, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए लेयर आउटर कोर। ये भी हमने पढ़ा था। आउटर कोर जो लिक्विड होती है वो घूमती रहती है, जिसके कारण क्या आती है? अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, इनर कोर कैसा होता है? इनर कोर कैसा होता है? सॉलिड होता है। मेंटल कैसा होता है? मेंटल कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है। क्रस्ट कैसा होता है? क्रस्ट सॉलिड होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ की। ये क्रस्ट कितने % होता है अर्थ का? क्रस्ट होता है हमारा, जो क्रस्ट होता है कितने % होता है अर्थ का? ये होता है 1%। ठीक है, 1% होता है ये अर्थ का क्रस्ट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब अर्थ कोर, जो हमारी अर्थ की कोर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो किससे बनी होती है? वो बनती है नीफी से। नीफी मतलब निकल और आयरन से। निकल और कॉपर से तो कुछ भी नहीं बनाता। निकल और एल्यूमिनियम से भी नहीं, निकल और मैग्नीज से भी नहीं। तो किससे बनी होती है हमारी अर्थ की इंटीरियर कोर? है नीफी से, निकल और आयरन से। विच डिवीजन लेयर ऑफ अर्थ इज मोर एसिडिक, लाइटर एंड मेड ऑफ सिलाइक इन ग्रेनिट कॉम्पोजिशन। ग्रेनिट रॉक से कौन सी अर्थ की डिविजनल लेयर बनी होती है? वो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी होती है? ग्रेनिट से। और जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है हमारी बसाल्टिक रॉक से। ठीक है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी हल्की भी होती है ओशियानिक क्रस्ट से। ठीक है, पर जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट होती है इसकी थिकनेस कितनी होती है, या मुझे कमेंट करके बताना। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसकी थिकनेस कहते हैं, ये दोनों की थिकनेस आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो ये था। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, द क्रस्ट इन द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की क्रस्ट है
वो कितने परसेंट है, जब हम पढ़ा है कितने परसेंट है, -1%, -1% है अर्थ के जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। इन 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थर होम्स ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी थी, ये हमने पढ़ी थी। कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जिसके कारण हमने क्या समझा था, सी फ्लोट स्प्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग वगैरह तो कोई थ्योरी से नहीं होती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है विच वट इज़ द नेम ऑफ सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, सबसे ज़्यादा क्या होती है अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम मेटल सबसे ज़्यादा होता है हमारी अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मेटल होता है। देखो बाकी सारे तो मेटल ही नहीं है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। इसको लैटिन में हम एल्यूमिनियम के बोलते हैं, एलुमिन बोलते हैं, एलुमिन। ठीक है, लैटिन शब्द में इसको एलुमिन बोलते हैं, एल्यूमिनियम को। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है, क्रस्ट और अपर मेंटल से। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होती है लिथोस्फीयर की, इसकी थिकनेस होती है 100 से 10 से 200 किलोमीटर तक थिकनेस होती है किसकी, लिथोस्फीयर की। ये हमने पढ़ी थी। चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किस दो चीज़ों किन दो उसको अलग अलग करती है, अर्थ क्रस्ट और मेंटल को। कैसे याद किया था हमने, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, कोई से कोऑर्डिनेट डिस्कॉन्टिन्यूटी, एम से मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ऐसे करके हम सारी डिस्कॉन्टिन्यूटी याद की थी। ठीक है, तो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किसके बीच में थी, क्रस्ट और अपर मेंटल से। सबसे ऊपर क्या था, क्रस्ट था, और इसके नीचे क्या था, मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी थी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी थी। क्रस्ट और इनर कोर के बीच में तो कोई डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। अर्थ एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर में तो कोई डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, ये भी गलत है। लिथोस्फेयर और स्थैनोस्फेयर में भी कोई डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ये भी नहीं हमने पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। हमने कैसे याद किया, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, ये हमने सारी डिस्कॉन्टिन्यूटी याद की थी। बेसिकली ये बाउंड्री होती है। ठीक है, पढ़ी थी हमने ये सारी। अब चलते हैं हम आगे। द लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट क्रस्ट फ्रॉम कोर। क्रस्ट और कोर को कौन सी लेयर सेपरेट करती है, ये ऊपर सबसे क्रस्ट होता है। ठीक है, ये क्रस्ट होता है, इसके नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल। ऊपर क्रस्ट होता है, इसके नीचे क्या होता है, कोर। तो कौन सी लेयर सेपरेट करती है, मेंटल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेंटल आ जाएगा। ठीक है, ये अब वो क्वेश्चन आ गए जो भी हमने ऊपर किए। जो हमारी अर्थ की एलिमेंट्स कितने कितने परसेंट है, सबसे ज़्यादा क्या है हमारे अर्थ में, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे क्या है, एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो 47% क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो वैसे 48 है। ठीक है, यहाँ पे 47 लिखा, कोई नहीं। तो 1 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें तो 1 का सी नहीं, 1 का ये गलत है। और फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दूसरे नंबर पे 28%। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, थर्ड का आ जाएगा बी। थर्ड का आ जाएगा बी। अब थर्ड बी किस में लिखा है, थर्ड बी इसमें तो है नहीं, ये गलत है। थर्ड बी इसमें भी नहीं है, इसी में है, यही सही है। ठीक है, सेकंड का क्या आ जाएगा, ए। सेकंड का आ जाएगा ए, और फोर्थ का आ जाएगा डी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया था ना ऑक्सीजन है, और फिर एल्यूमिनियम। इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाय ऑप्शन इसको कर लेंगे। बाकी अगर आपकी याद नहीं है आपको, फिर उसके बाद सिलिकॉन होता है, फिर सबसे उसके बाद आयरन होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। व्हाट इज़ अ करेक्ट सीरीज ऑफ लेयर। ठीक है, करेक्ट सीरीज अभी हमने पढ़ी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होती है, उसके बाद कोर होती है। चलो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ स्ट्रेस ऑन एज ऑफ टेक्टोनिक। ठीक है, मतलब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इधर को जाना चाह रही है, ये इधर को जाना चाहिए। इसके कारण क्या आता है, अर्थक्वेक आता है ना, ये हमने पढ़ा था। देयर इज़ ए अर्थक्वेक दैट लीज एनर्जी वेव्स ट्रैवल थ्रू। ठीक है, शेकिंग ऑफ अर्थ, ये तो सही है, हमने पढ़ा था ना, ये इधर को जाना चाहिए, इधर पे। इसके कारण जब ये इसमें मैसिव क्या आती है, एनर्जी वेव्स की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। दो तरह की होती है सिस्मिक वेव्स, एक तो एस वेव, एक पी वेव। और जब ये सरफेस पे पहुंच जाती है उसको क्या बोलते हैं, एल वेव्स। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, लव वेव्स। चलो ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या, एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एज फोरशेक अंटिल आफ्टर अ लार्ज अर्थक्वेक इन द सम एरिया अकर। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये क्या है, हम अर्थक्वेक को पहले नहीं पता कर सकते भी अर्थक्वेक आएगा कि नहीं, अर्थक्वेक का पहले नहीं पता लग सकता। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन भी, अर्थक्वेक का पहले नहीं पता लग सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
समझ गए ये। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हमने कितनी पढ़ी थी? मेजर 7। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पैसिफिक प्लेट तो है, फिर अफ्रीकन प्लेट भी है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, न्यूजीलैंड प्लेट भी है, पर नासा प्लेट क्या है? ये हमारी माइनर प्लेट है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? नासा प्लेट। ठीक है, ये हमने सारी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी हुई हैं। अब आगे द प्लेट मूवमेंट ऑन अर्थ आर क्लासीफाई इनटू, कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं प्लेट मूवमेंट को? 3 तरह को। एक तो कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ आ रही है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, और एक प्लेट नीचे धंस जाती है और एक प्लेट ऊपर रह जाती है, इसके कारण पहाड़ भी बनते हैं यहाँ पे, ये कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और एक होती है डाइवर्जेंट, दूर दूर जा रही हैं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये होती है डाइवर्जेंट। और एक होती है स्लाइडिंग या ट्रांसफ़र, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, ये 3 तरह की मूवमेंट होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। जो कन्वर्जेंट होती है इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। क्यों डिस्ट्रक्टिव? क्योंकि इसमें एक प्लेट क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है, एस्थेनोस्फीयर में जाके पिघल जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। जो डाइवर्जेंट होती है इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। क्यों? जब ये दूर दूर जाएंगे नीचे में से लावा निकलेगा और यहाँ पे क्या वो आके सॉलिडिफाई हो जाएगा, जिसका न्यू क्रस्ट बन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं फिर? इसीलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ये 3 तरह की होती हैं, और ये नाइदर कंस्ट्रक्टिव होती है नॉट डिस्ट्रक्टिव। कौन सी? जो ट्रांसफ़र प्लेट बाउंड्री होती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। इंडिया को कितने पार्ट में हमने सिस्मिक जोन्स में बांटा हुआ है? ये हमने लास्ट वाला ग्राफ पढ़ा था ना मैप में, कितने में बांटा हुआ है? 4 में, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 में बांटा हुआ है। ठीक है, 5 सबसे ज़्यादा वाला होता है। सबसे ज़्यादा कोई कहाँ पे आता है? हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स, और जो हमारा गुजरात में भुज एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ये मैंने आपको मैप में सारे लोकेट करवाए थे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कहाँ पे सबसे कम आते हैं। ठीक है, तो 4 पार्टों में बांटा हुआ है इंडिया को सिस्मिक अर्थक्वेक जोन्स में। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग अकर, ठीक है, व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग पास्ट ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, डिफरेंट स्पीड से, देखो ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, इधर पे क्या आता है? इमेंस एनर्जी निकलती है ना जब ये चलती हैं, हिलती हैं, तो उससे क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अर्थक्वेक आता है। ड्रॉट, सूखा तो पड़ेगा नहीं, सूखा थोड़ी पड़ जाएगा इससे, सूखा क्या मतलब है? हरिकेन भी नहीं आता, हरिकेन तो हवा होती है। बिलजार्ड भी पढ़ा था हमने, बिलजार्ड क्या है? बिलजार्ड एक तरह की विंड थी। ठीक है, बिलजार्ड कहाँ की विंड है? या मुझे कमेंट करके बताना, बिलजार्ड कहाँ की विंड है, ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? पी वेव, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये हमने भी पढ़ी थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं पी वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे 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 ट्रैवल करते हैं ना, इसको आगे तक करते हैं, इसको आगे तक करते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ही ये करते हैं, ट्रैवल करते हैं पी वेव। जेड वेव तो कोई वेव ही नहीं होती। चलो अब विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव आर ऑन सरफेस, सरफेस पे कौन सी वेव्स होती हैं? ये भी पढ़ा था, एल वेव्स होती हैं, जिनको हम लव वेव के नाम से भी जानते हैं और रैले वेव के नाम से भी जानते हैं। लव वेव, लॉन्ग वेव और रैले वेव, एल वेव को ही कहते हैं। ये जब सरफेस पे आ जाती है ना जो हमारी सिस्मिक वेव, जिसके कारण अर्थ ऐसे ऐसे हिलता है सारी सरफेस, उसी को हम एल वेव्स बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज स्मॉल अर्थक्वेक इन अंडरग्राउंड केव। केव के अंदर, अंडरग्राउंड केव्स, माइंस के अंदर जब छोटा अर्थक्वेक आता है, कॉज बाय सिस्मिक वेव प्रोड्यूस फ्रॉम इरप्शन ऑफ रॉक सीलिंग्स। ठीक है, जब जब हम माइंस बनाते हैं वहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है ना, ये माइन बनाई, माइन में कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके कारण सारी माइन क्या टूट जाती है। इस टाइप के अर्थक्वेक क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन तो हुई नहीं। एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक होता है जब हम कहाँ पे एक्सप्लोजन करते हैं उसके कारण धरती हिल जाती है। ठीक है, जैसे हमने अभी बहुत टाइम पहले क्या किया था, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरम में, वो एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक आया था उसमें। ठीक है, उसमें एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक आया था क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था? एक्सप्लोजन किया था, वो होता है एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक कब आता है? जब वोल्केनो फटता है, उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। रिजर्वायर इंक्लूड अर्थक्वेक कैसे? जैसे जब डैम बनता है, डैम तो उसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है जिसके कारण पानी रुकता है, और इसके कारण भी क्या आता है? अर्थक्वेक आता है कभी, उसको बोलते हैं रिजर्वायर। ठीक है, ये सारे हैं नहीं, तो इसका आंसर क्या है? कोलैप्स अर्थक्वेक, क्योंकि माइंड धंस गई इसमें। ठीक है, समझ गए। अब मूवमेंट ऑफ फ्लॉट लाइन कैन कॉज, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, ये फॉल्ट है। ठीक है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है,
ये फॉल्ट में जब मूवमेंट होती है इसी को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक ही बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टॉर्म तो आएगी, हवा तो चलेगी नहीं, इसके कारण फ्लड भी नहीं आएगा, ठीक है। फ्लड आएगा अर्थक्वेक के बारे में, नहीं फ्लड भी नहीं आएगा, वो सुनामी होती है। सडन रेन भी नहीं आएगी इसके कारण, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। अब इक्विपमेंट बताना है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, उसके इक्विपमेंट का क्या नाम होता है, उसके इक्विपमेंट का नाम होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ होता है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को क्या करता है, देखता है। बैरोमीटर जो होता है वो विंड की डायरेक्शन को देखता है, बैरोमीटर तो होगा नहीं। जो कैलोरीमीटर होता है ये हीट को देखता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पायरोमीटर क्या होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कितनी मेजर प्लेट्स में हमने अर्थ को बांटा है, ये हमने पढ़ा हुआ है। कितनी मेजर प्लेट्स में बांटा है हमने अर्थ को, 7 मेजर प्लेट्स में बांटा है, बाकी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। इन 1962 हु पब्लिश द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसन, ये एक पेपर पब्लिश किया था, द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसन विच आउटलाइन द थ्योरी हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूव, ठीक है। टेक्टोनिक ऑफ कैसे मूव करती हैं। ऑल्सो कोड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये किसने दी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये दी थी हैरी हैम्डन हेस ने, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसके कारण होती है, ये कन्वेंशनल थ्योरी के कारण होती है। कन्वेंशनल थ्योरी किसने दी थी, आर्थर थॉम ने, ठीक है, आर्थर होम ने। चलो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिलेटेड टू पैसिफिक रिंग। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे प्लेट्स हिलती हैं और नीचे जाती हैं, और जिसके कारण क्या आता है, यहाँ पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होती हैं पैसिफिक रिंग में। पैसिफिक रिंग जो पैसिफिक ओशन के आसपास जो सारे कंट्रीज़ हैं उनमें होती है, ठीक है। क्योंकि जो पैसिफिक जो प्लेट है वो नीचे जाती है और इसमें क्या हो जाती है, फिर ये पिघल जाती है और स्टेनोस्फीयर में से बाहर निकलती है। स्टेनोस्फीयर में जब बाहर निकलेगी तो क्या आएगा, ज्वालामुखी बाहर निकलेगा, ठीक है। वो नोन एज वॉल्केनिक और एक्टिविटी, और अर्थक्वेक भी इसी के बारे आएगा, क्योंकि जब प्लेट हिलेगी तो अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ गए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ एन अर्थक्वेक अकर ऑन सी फ्लोर, जब सी फ्लोर पानी के नीचे जब अर्थक्वेक आता है और टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आती है, उसकी वजह से आती है सुनामी। पानी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है उसकी तरह वेव्स हिलेंगी तो क्या आएगी, सुनामी आएगी, ठीक है, सुनामी आएगी। टाइफून तो आएगा नहीं, टाइफून तो हमने पढ़ा था साइक्लोन होता है एक तरह का, ठीक है। सुनामी आएगी, 2 बार लिख रखी है ऑप्शन। टोर्नेडो तो आएगा नहीं, टोर्नेडो तो हवा से जब गोल गोल घूमती है, ठीक है, ये विंड की एक फॉर्म होती है, ये भी नहीं आएगा। साइक्लोन भी नहीं आएगा, ठीक है। साइक्लोन क्यों आता है, साइक्लोन तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, इसके आसपास हाई प्रेशर होता है, ठीक है। हाई प्रेशर कोरियोलिस फोर्स की वजह से हाई प्रेशर ऐसे अंदर को जाता है, जिसके कारण क्या आता है, हमारा साइक्लोन होता है। साइक्लोन में हमने 2 तरह की पढ़ी थी, एक तो टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा कौन सा साइक्लोन पढ़ा था हमने, एक टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसके कारण क्या आती है, सुनामी आती है जब पानी के अंदर क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द रिकॉर्ड ऑब्टेन बाय मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की मेजरमेंट के लिए कौन सा रिकॉर्ड होता है, वो होता है सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम होता है जो अर्थक्वेक की मेजरमेंट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जो सिस्मोग्राफ होता है ये अर्थक्वेक की मेजरमेंट को नहीं रिकवर करता है, ये क्या करता है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मेजरमेंट में डिफरेंट है। इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा अर्थक्वेक आया, ठीक है, कितनी उसने डिस्ट्रक्शन की। मेजरमेंट मतलब कितने स्केल पे है, 0 से लेके 10 तक कितने स्केल में है, वो सिस्मोग्राम करता है, सिस्मोग्राफ नहीं करता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी जो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक के बोलते हैं हम। सिस्मिक वेव तो जो वेव्स निकलती हैं अर्थक्वेक में से उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे लेवल 2 के क्वेश्चन, थोड़े से जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं उनको चेक करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, आप चेक कर लेना। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स के बारे में इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, ये हमने पढ़ा था। जैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं इनको मीडियम चाहिए होता है, वैसे ही पी वेव्स को भी मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, तो ये वाली तो सही है। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटीरियल, ये गलत है। ये सॉलिड में भी कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती हैं और गैस में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, ये गलत है। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड सॉलिड मटेरियल, ये सही है। दे मूव फास्टर एंड आर द फास्ट टू अराइव ऑन सरफेस, ठीक है, ये फास्ट मूव करती हैं और सबसे पहले हमको अर्थ पे दिखती हैं पी वेव,
ठीक है, ये भी सही है, यही हमने पढ़ा था। और अर्थक्वेक जो मेजरमेंट करते हैं वो बेसिकली पी वेव्स को ही मेजर करते हैं भी कितनी पी वेव्स आई हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। फोकस का एक और नाम क्या है, ये पढ़ा है हाइपो सेंटर। एपी सेंटर अभी पढ़ के आते हैं, सरफेस पे आता है पॉइंट। इसो सेंटर कुछ नहीं है, प्रिंसिपल पॉइंट भी कुछ नहीं है। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, अर्थक्वेक का जो डैमेज है नॉट इन्फ्लुएंस, इनमें से किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, इससे तो होगा। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी हमारी, ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, इससे भी इन्फ्लुएंस्ड होएगा। टाइप ऑफ बिल्डिंग, इससे भी इन्फ्लुएंस है, बट क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारा जो अर्थक्वेक है, जो अर्थक्वेक डैमेज देता है, ठीक है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। पॉपुलेशन करेगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, जब बिल्डिंग करेगी। टाइप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग टूटेगी अगर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग है वो नहीं टूटेगी, अगर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं है वो टूट जाएगी, ठीक है। तो क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता अर्थक्वेक, ठीक है, बेसिकली यही था, ठीक है। कन्वेंशन थ्योरी, कन्वेक्शन थ्योरी विच मूव्स टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर, ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है जो हमारी प्लेट्स हैं वो तैर रही हैं, ठीक है, वो तैर रही हैं, वो कौन सी लेयर के ऊपर तैर रही हैं, वो बेसिकली मेंटल लेयर के ऊपर तैर रही हैं। कन्वेंशन करंट विच मूव्स द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन द लेयर ऑफ अर्थ मेंटल के ऊपर तैर रही हैं हमारी कन्वेंशनल जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, यही है इसका मतलब। अब आगे देखते हैं सबडक्शन। सबडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ए प्लेट टेक्टोनिक इज एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। सबडक्शन मतलब एक जो हल्की प्लेट है और एक भारी प्लेट है, भारी प्लेट किसके नीचे चला जाती है, हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है, और यहाँ पे ये पिघल जाती है और यहाँ से लावा निकलता है, ठीक है। ये किससे सिचुएटेड है, कन्वर्जेंट बाउंड्री से। कन्वर्जेंट में ये पास आएंगी ना, ये इधर को आएगी, ये इधर को आएगी। डाइवर्जेंट से तो डाइवर्जेंट में ये तो इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, इसके कारण कैसे वो नीचे तो जा नहीं रही, सबडक्शन मतलब ये नीचे जा रही है, ठीक है, सबडक्ट हो रही है दूसरे में, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के में इसमें से कौन सा सही है। द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं, सही है बिल्कुल, हाइपोसेंटर और फोकस बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। द पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू फोकस, उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा अभी, तो इसमें दोनों सही हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज़ नोन एज, जहाँ से अर्थक्वेक निकला उसका क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा है अभी। एपिसेंटर जो अर्थ पे होता है, फोटोस्फेयर ये तो कुछ होते हैं। सिस्मिक वेव्स जो वेव्स निकलती हैं अर्थक्वेक में से उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइलैंड, इसकी क्या क्या एडवांटेज होती है। सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स हैं ये है, ठीक है। कैसे, जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के नीचे जाएगी तो पिघलेगी और यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे लावा, जिसके कारण हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ये तो है। क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, लावा निकला, पिघल के सॉल्टिफाई हुआ, ऐसे सॉल्टिफाई हुआ और इससे न्यू क्रस्ट बन गई, ये भी है। अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, आपने देखा होगा लावा जो हमारे ज्वालामुखी हैं उनको देखने टूरिस्ट बहुत जाते हैं, तो इसके लिए टूरिस्ट के लिए भी क्या है, अट्रैक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से माइनर प्लेट कौन सी नहीं है। कोको प्लेट माइनर है, नाजा प्लेट माइनर है, करोलिन प्लेट माइनर है, जो अंटार्कटिका प्लेट है ये क्या है, मेजर प्लेट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका प्लेट हमारी मेजर प्लेट है, बाकी सारी माइनर प्लेट है। लिथोस्फीयर किससे बना होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल से, जब भी हम पढ़ के आए हैं। विच आर द फॉलोइंग डिसकंटिन्यू सेपरेट अर्थ क्रस्ट को और मेंटल को, कौन सी डिसकंटिन्यू सेपरेट करती है, भी हमने अभी पढ़ा है, मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कोई सबसे ऊपर तक कॉर्नेट डिसकंटिन्यूटी, मुझे मोह डिसकंटिन्यूटी, रेड रैपिड डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग गुलाब ला दो, ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, इससे हम याद करते हैं। सबसे ऊपर वाली डिसकंटिन्यूटी कोई कॉर्नेट, उसके बाद मोह, उसके बाद होती है मुझे से कोई मुझे, रेड से रैपिटी, जी से गटनबर्ग, ऐसे हम याद करते हैं सारी डिसकंटिन्यूटी जो बाउंड्रीज होती हैं दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, उनको ही बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटीज। चलो अब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अर्थक्वेक के रिगार्डिंग इनमें से ट्रू नहीं, कौन सी नहीं है। पी वे मूव फास्टर एंड फर्स्ट अराइव ऑन सरफेस, जब भी हमें पढ़ा ये सही है, पी वे जल्दी चलती है और ये पहले आती है अर्थ पे, जिसके कारण हम पता लगा पाते हैं भी अर्थक्वेक कितने डेंसिटी का था, ठीक है।
पी मूव कैन ट्रैवल थ्रू गैस लिक्विड सॉलिड, यह भी हमने पढ़ा था, ठीक है। सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 140 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड पी वेव्स, नहीं, क्योंकि 145 डिग्री से नॉर्थ से लेके 145 डिग्री साउथ तक यहाँ पे क्या होता है, पी वेव का शैडो जोन, यहाँ पे पी वेव तो आती ही नहीं है, ये हमने पढ़ा था अर्थक्वेक वाले चैप्टर में, ठीक है। 140 डिग्री साउथ से लेके 140 डिग्री नॉर्थ तक शैडो जोन होता है पी वेव का, यहाँ पे पी वेव आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारी लिक्विड होता है ना कोर में, और यहाँ से जो हमारी वेव होती है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ तक वो आ ही नहीं पाती, कौन सी, पी वेव। 140 डिग्री नॉर्थ से लेके 145 डिग्री साउथ तक हमारी पी वेव आ ही नहीं पाती, तो ये हमारा शैडो एरिया होता है, तो यहाँ पे पी वेव्स आती नहीं है, यहाँ पे कैन नोट आना था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप चैप्टर देख सकते हैं जो हमने किया है अभी, इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंड आर करेक्ट, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज़ ब्रिटल इन नेचर, जो अर्थ की क्रस्ट है ब्रिटल है इन नेचर में, नहीं, ब्रिटल थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है अर्थ की क्रस्ट में हम पत्थर हथौड़ा मारेंगे और टूट जाएगा। ब्रिटल मतलब जो ईजिली टूट जाए, जैसे कांच ब्रिटल होता है, उसमें पत्थर मारे तो टूट जाता है, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट ब्रिटल नहीं है, ये तो गलत है। द मेन थिकनेस ऑफ ओशैनिक करंट इज 15 नहीं आना, यहाँ पे 5 आएगा, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाँ ये 15 ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं है, मतलब करेक्ट बताना था ना, तो क्या आ जाएगा, ओनली 1, 15 नहीं होती। जो अर्थ की जो हमारी मीन थिकनेस होती है ओशैनिक करंट्स की, वो होती है 5 किलोमीटर, वेर ऐसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अराउंड 30 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अराउंड 30 किलोमीटर होती है, हाँ अराउंड इसके अराउंड ही होती है 100 से 30 किलोमीटर का, तो ये यहाँ पे 15 नहीं आना था, जहाँ पे 5 आना था, इसलिए ये गलत हो गया, ओनली 1 इसका करेक्ट है। अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, मुझे ये भी गलत है, इसका आंसर ना इधर आएगा, ठीक है, इसका आंसर ना इधर आएगा, अर्थ क्रस्ट ब्रिटल थोड़ी है, समझ गए। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है विच अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, गलत है ये भी, ठीक है, इसका आंसर है ना इधर आ जाएगा, कोई भी इनमें से सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, अंदर वाले पार्ट में कौन से हमको दिखती हैं, सबसे अंदर वाले पार्ट में गटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी दिखती है, जो मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी दिखती है, गटनबर्ग, कैसे, CO रेड रैपिडी गुलाब सबसे अंदर कौन सी है, गटनबर्ग, उसके नीचे भी एक होती है, वो होती है लेमैन, ठीक है, लेमैन सबसे नीचे होती है, तो सबसे जो हमारा इंटीरियर पार्ट इनर मोस्ट में तो लेमैन होगी ना, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये भी गलत है, इसका आंसर आएगा लेमैन होती है सबसे अंदर वाली डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, समझे। सबसे अंदर वाली डिस्कॉन्टिन्यूटी कौन सी है, लेमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी, समझ गए यहाँ तक। चलो अब चलते हैं हम आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, ठीक है, इज़ और आर करेक्ट। हाइपोसेंटर मेंटल और कोर में तो गटनबर्ग ही होगी, कोर और इनर कोर में लेमैन होती है, कोर और इनर कोर में तो सबसे अंदर लेमैन ही होगी, ठीक है। ये अगर ये वाला क्वेश्चन होता है मेंटल और कोर में कौन सी है, तो गटनबर्ग आंसर आ जाता है, पर अगर इनर मोस्ट पार्ट में पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा, तो लेमैन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दो कंफ्यूज कर रखे हैं, इसलिए इसके आंसर अलग अलग बन रहे हैं, समझ गए ये बात। चलो अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, हाइपोसेंटर इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू फोकस, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंस, जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स की जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है डेंसर मटेरियल में, यस ये सही है हमारा। पी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट ऑन अराइव ऑन अर्थ, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू अर्थ इंटरनल सरफेस एंड एस वेव आर करेक्ट, एस वेव के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है, द ओशियनिक क्रस्ट इज हैवियर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हमने पढ़ा था, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ये सही है। मोस्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर इंटरनल हीट इज कंटेंड इन मेंटल, ठीक है, स्थैनोस्फीयर में कंटेंड होती है सबसे ज़्यादा इंटरनल हीट, तो ये भी सही है। द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेल इन कोर सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस, ठीक है, इन कोर सर्कुलेट हीट ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस, ये भी सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। लार्ज कन्वेंशनल सेल
द मोस्ट ऑफ द अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड इन मेंटल, ये वाला गलत लग रहा है, 1 and 3। लार्ज कन्वेंशनल सेल इन द कोर सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस लार्ज कन्वेंशनल सेल की वजह से होते हैं, जो कोर में होते हैं। कोर में तो होता ही नहीं ये किस में होता है, बेसिकली मेंटल में। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे मेंटल होता है तो ये सही हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये थोड़े लेवल 2 के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो यूपीएससी एनडीए वगैरह पेपर्स में आते हैं, एनडीए सीपीए भी, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू अर्थक्वेक इज करेक्ट, ठीक है। द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, सही है, पहला सही है। अर्थक्वेक जनरेट पी एंड एस वेव दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम फोकस, ठीक है। अर्थक्वेक यहाँ से निकलता बाहर, ये भी सही है। आउटवर्ड निकलती है ना यहाँ से वेव फोकस से, ऐसे ऐसे, तो तरह के होते हैं कि पी एक एस। डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज, जितना डीप होगा उतना कम डैमेज होगा, जितना डीप नहीं होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, ये तो बेसिक है। अर्थक्वेक का जितना डीप है हमारा पॉइंट, उतना ऊपर आने में इसको टाइम ज़्यादा लगेगा और इसके कारण वेव्स ही कम हो जाएंगी, तो जितना डीप होगा उतना अर्थक्वेक कम होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर है 1 and 2। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर कौन सी होती है अर्थ की? क्रस्ट 1% होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑन ए सिस्मोग्राफ पी वेव रिकॉर्ड अर्लियर, सही है, पी वेव पहले आती हैं। इन पी वेव इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, पहले ऐसे फिर ऐसे, इसी को लॉन्गिट्यूड ना बोलते हैं ना, आगे पीछे चलती हैं, ये सही है। इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेट, जिस डायरेक्शन में वेव से आ रही है, ये भी ठीक है। वेयर एस वेव जो होती हैं वो वाइब्रेट होती हैं ऐसे अप एंड डाउन, ठीक है, ये भी सही है। मतलब कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। एस वेव ऐसे चलती हैं और पी वेव ऐसे चलती है लॉन्गिट्यूडनली। चलो अब हम चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं यूपीएससी लेवल के, वो हैं विच स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी वेव्स, यूपीएससी एनडीए और सीडीएस में जो क्वेश्चन आए हैं सीपीएफ में, वो देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी वेव एस वेव इन अर्थक्वेक आर करेक्ट? दे क्रिएट थ्रू क्रस्ट इन एस वेव के रिगार्डिंग कौन सी इनमें करेक्ट है? दे क्रिएट थ्रू एंड क्रस्ट इन द मटीरियल दे पास, ठीक है। थ्रू एंड क्रस्ट क्या होता है, ये हम साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं थ्रो, जो ऊपर जाता है इसको बोलते हैं हम थ्रो, जो नीचे जाता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। थ्रो और क्रेस्ट बनाती हैं, एस बनाती हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर वाइब्रेशन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेव, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू वेव होती है, वेव इधर जाती है और ये 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे साइंस वाले चैप्टर में, जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये आंसर सही है। द वाइब्रेशन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मूवमेंट ऑफ वेव, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। तो इसके आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एल वेव, लॉन्ग वेव, और इसको हम लव वेव भी बोलते हैं और रैले वेव भी बोलते हैं। दे फॉलो द अर्थ सर्कमफ्रांस, ठीक है। अर्थ सर्कमफ्रांस में, अर्थ के सर्कमफ्रांस में आती है, ऊपर आती है, सही है। दे ट्रैवल एट मोर और लेस एट कॉन्स्टेंट, इनकी स्पीड कम कांस्टेंट होती है, ठीक है। स्पीड इनकी ना ज़्यादा होती ना ज़्यादा होती ना कम होती, कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, अभ्यास पूरा हुआ। चलो अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कितने इसमें से क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क में इसमें क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीरियर ऑफ अर्थ के, तो आप इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।